आज की एक्टिव पैसिव की सीरीज में हम पार्ट 2 की वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम बताएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो एक्टिव वाक्य होते हैं उनको किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो आओ स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि इनके क्या रूल्स हैं और किस प्रकार इनको पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस को सक्रिय वाच्य या सक्रिय आवाज कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है। When the subject of the sentence does the action, the sentence is said to be in active voice. जब वाक्य का कर्ता खुद क्रिया करता है तो वह वाक्य सक्रिय वाच्य में होता है। एक्टिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट कार्य करता है। पैसिव वॉइस निष्क्रिय वाच्य, कर्म वाच्य या इसको निष्क्रिय आवाज भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है। When the subject receives the action rather than doing it, the sentence is in passive voice. जब कर्ता खुद क्रिया नहीं करता बल्कि उस पर क्रिया होती है तो वह वाक्य निष्क्रिय आवाज में होता है। पैसिव वॉइस में वाक्य का ध्यान क्रिया को करने वाले पर नहीं बल्कि जिस पर क्रिया हो रही है उस पर होता है। तो दोस्तों, ये थी इसकी डेफिनेशन। तो आइए आगे और समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव में हमें क्या करना होता है। Here are subjects and their corresponding passive voice forms. दोस्तों, I को मी में बदल जाएंगे, वी को अस में बदला जाएगा, यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा और इट का इट ही रहेगा। द डॉग या कोई और एनिमल हो तो वो द डॉग ही रहेगा, द चिल्ड्रन चिल्ड्रन ही रहेगा, समवन का समवन ही रहेगा, राम श्याम या कोई भी नाम, मोहन सोहन जॉन, तो उसका भी कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज को आप नोट करें और साथ में ये भी नोट करें कि पैसिव वॉइस बनाते हुए बाय शब्द का प्रयोग होगा और वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो कोई भी टेंस क्यों ना हो। ये चीजें आप अवश्य नोट करें। हर टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय बाय का प्रयोग भी होना है और वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म लगनी है। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसके एक्टिव और पैसिव का क्या नियम है, आइए समझते हैं। एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लर्न इंग्लिश टेंसेस में पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब लिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जो इसका एक एग्जांपल है, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, वे एक घर बना रहे हैं। ये एक्टिव वॉइस था। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी आप नोट करें कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस बीइंग ऐड किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका जो एग्जांपल है, जैसे हमने ऊपर बताया कि दे आर बिल्डिंग ए हाउस, तो ये ऐसे बनेगा, ए हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। एक घर उनके द्वारा बनाया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसको एक बार दोबारा नोट करें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आइए अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए बुक इज बीइंग रेड बाय हर, क्योंकि ए बुक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वो अब सब्जेक्ट बन गया है। और इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। ए बुक इज बीइंग रेड बाय हर। अगला एग्जांपल है, वी आर प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन, हम प्रस्तुति तैयार कर रहे हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, द प्रेजेंटेशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय अस। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन थी वो पहले ऑब्जेक्ट थी, अब हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया है
और इज के साथ बीइंग लगाया है, ये कंटिन्यूस में एक अलग पहचान है कि कंटिन्यूस में बीइंग लगता है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। माई फादर इज रिपेयरिंग द कार, मेरे पिताजी कार की मरम्मत कर रहे हैं। तो पैसिव वॉइस बनेगा द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय माई फादर, कार मेरे पिताजी द्वारा मरम्मत की जा रही है। ही इज क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ कर रहा है। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम, कमरा उसके द्वारा साफ किया जा रहा है। दे आर कुकिंग डिनर, वे रात का खाना बना रहे हैं। डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय देम, रात का खाना उनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल्स थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कि किस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, और इसमें बीइंग शब्द का एक अलग प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बाय का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ये चीजें आप नोट कर लें कि इन चीजों के साथ ही पैसिव वॉइस बनता है। तो इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ मिक्स एग्जांपल्स की जिसमें नेगेटिव और दोनों प्रकार के इंटेरोगेटिव वाक्य भी शामिल किए हैं। वी आर नॉट वॉचिंग द मूवी, हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, फिल्म हमारे द्वारा नहीं देखी जा रही है। तो इसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे? द मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय अस। अगला एग्जांपल है इंटेरोगेटिव, इज शी प्लेइंग द पियानो, क्या वह पियानो बजा रही है? इज द पियानो बीइंग प्लेड बाय हर। यहाँ पर अगर इंटेरोगेटिव वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है? तो अगले वाक्य है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, इज नॉट ही सोल्विंग द प्रॉब्लम, क्या वह समस्या हल नहीं कर रहा है? तो पैसिव में बोलेंगे इज नॉट द प्रॉब्लम बीइंग सोल्व्ड बाय हिम, क्या समस्या उसके द्वारा हल नहीं की जा रही है। तो अगला है जो वाई वैन वाला, वाई आर नॉट दे आंसरिंग द क्वेश्चन, वे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसिव वॉइस में बोलेंगे वाई इज नॉट द क्वेश्चन बीइंग आंसर्ड बाय देम, सवाल का जवाब उनके द्वारा क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आप ये नोट करें कि पहले वाक्य में आर इसलिए लगा था कि दे को संबोधित किया जा रहा था, लेकिन अब जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन हो गया है तो वो एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। तो आप भी ये बारीक बारीक पॉइंट्स को नोट करें कि जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी वैसा ही लगेगा। तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आए हैं 10 एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फॉर प्रैक्टिस। आप इनका अभ्यास करें। नंबर 1, शी इज रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी। वी आर वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। आई एम राइटिंग एन एसे अबाउट वाइल्ड लाइफ। ही इज रिपेयरिंग हिज बाइसिकल इन द गैरेज। The children are drawing picture with crayons. The teacher is explaining the lesson to the class. You are helping your friend with homework. The dog is barking at the stranger near the gate. The kids are playing hide and seek in the backyard. She is preparing a delicious cake for the party. तो दोस्तों आप इनको पैसिव वॉइस में बदलें, और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताएं। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव का चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। थैंक यू। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव बनाने का नियम और उसके एग्जाम्पल्स। आज हमने आपको प्रैक्टिस के लिए भी 10 ऐसे वाक्य दिए हैं जिनको आप घर में प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, और
मेरी फिर एक बार यही आपसे गुजारिश है कि आप जो हमारे लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली है उनको साथ के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे तब तक एक्टिव पैसिव भी समझ में नहीं आएंगे। थैंक यू।